आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की। आज हम हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर अपील भी करेंगे। दरअसल जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम को लेकर जमकर राजनीति हो रही है, चुनावों में तुष्टीकरण को लेकर ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, वहीं इन सबके बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में हिंदू मुस्लिम एकता की अपील की है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा है कि इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में सुरक्षित तरीके से चलती है। कुछ धर्म भारत के बाहर के थे, बाहर वाले तो चले गए, अब उसमें सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है। इससे पहले भी कई बार मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर कई तरह के बयान भी दिए। विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको ना पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? किसी ने इसको समझाना चाहिए ना। ये समझदारी पक्की होती तो हम अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। सभी को यह समझना आवश्यक है। ये मातृभूमि है, ये मातृभूमि है, सभी को यह समझना होगा। ये बात मोहन भागवत कर रहे हैं। मोहन भागवत के बयान को लेकर अब इसी पर सियासत जोरदार हो रही है। कांग्रेस के नेता भागवत के बयान को किस तरीके से देख रहे हैं, एक बार इसे गौर से सुन लीजिए। संघ प्रमुख को अपनी शाखाओं में ज्ञान बांटना चाहिए, हमें नहीं बांटना चाहिए। पूरे देश को, पूरे समाज को धर्म और जाति में बांट रहे हैं और यहां आकर भाषण दे रहे हैं संघ प्रमुख। विदेशों तक में संघ से जुड़ी हुई संस्थाओं पर दंगों के आरोप लगते हैं तब नहीं इनको होश आती, ऐसे बदनाम कर रहे हैं इस देश को। तो इनको कहिए कि अपनी शाखाओं में जाकर ये ज्ञान बांटें, या नहीं बांटें। यहां हम सब ज्ञानी हैं, इनसे ज्यादा ही ज्ञानी होंगे। मैं समझता हूं भागवत साहब का ये संदेश नरेंद्र मोदी जी के लिए था। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार इस समय किस स्तर पे उतर आई है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर सिर्फ चंद वोटों के लिए बंटवारा कर रही है। जिस सरकार की जिम्मेदारी है कि कहीं सांप्रदायिक तनाव हो, खत्म करे, वो खुद ही सांप्रदायिक पैदा करना, बढ़ाना, जिसका चुनावी हथियार बन गया। तो आदरणीय भागवत जी ने जो कहा है वो भाजपा के नेताओं से कहा है, और आजकल भाजपा के नेताओं को लगता है उन्हें सार्वजनिक ही संदेश देना पड़ रहा है। को लेकर बिहार में सियासी माहौल गर्म है, क्योंकि बिहार के नेता भी इस पर बहुत कुछ बयान दे रहे हैं। उनका क्या बयान है, सुनिए। मोहन भागवत को पहले एक आरएसएस में एक सेशन चलाना चाहिए, जिसमें भाईचारे, बंधुत्व, समानता और समरसता पे भी एक लेसन होना चाहिए, जहां वो अपने हाफ पैंट में जो चौकीदार सिपाही या जो आरएसएस के जो एजेंट मैं कहूंगी, उन लोगों को ये जरूर सीख देनी चाहिए कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सर्व धर्म के लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं। भारत की आज़ादी में सब धर्म के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तब जाके देश हमारा आज़ाद हुआ। और हमारा देश और हमारा संविधान सिखाता है, हम भारत के लोग, यानी हम सबों के बीच में वो बंधुत्व, समानता और प्रेम की भाव हमेशा बनी रहे। इस विषय पे काम होना चाहिए, बात होना चाहिए। तो मुझे लगता है मोहन भागवत जी अगर वाकई में इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें अपने आरएसएस के जो क्लास और कक्षाएं हैं, वहां पे एक कक्षा जो होती है विशेष करके इस विषय पे भी जरूर करानी चाहिए। क्योंकि जो नफरती बयान और नफरती भाषा और नफरती व्यवहार जो है आरएसएस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जो एजेंडा चलाया जाता है, जिसमें कि धार्मिक उन्माद, जाति उन्माद की बातें प्रमुख रूप से होती है, उन विषयों पे संपूर्ण जो है प्रतिबंध लग सके, तभी मैं मानूंगी कि भागवत जी या आरएसएस जो है वो हिंदू और मुस्लिम के बीच के बंधुत्व को मानती है। वहीं वामपंथी दलों के नेताओं की भी बाइट आई है, उनका बयान आया है। लेफ्ट की नेता वृंदा कारत मोहन भागवत के बयान पर क्या कुछ कह रही हैं, ये सुनिए। अपने लोगों को और अपने प्रचारकों को तो ये समझाए, सब जगह आरएसएस वाले
हमारे देश को विभाजन करने पर तुले हुए हैं और उनका हेड बोल रहा है कि हम लोग झगड़ रहे हैं। अरे आप लोग को झगड़ा तो पैदा कर रहे हैं, तो आप उनको पहले समझाइए ना। आप अपने प्रचारकों को समझाएं जो मुंह खोलकर ही नफरत की आवाज उनसे निकलती है।